सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 40 को, जिसका नाम है डीमन किंग वर्सेस फिफ्थ मास्टर एंड रेस्क्यू मिशन। पांचवा मास्टर उनकी स्थिति पर विचार करने लगा। वास्तव में पहले वो उनके ऊपर चिल्लाना चाहता था, पर उसने एक बार खुद को उनकी जगह पर रखकर देखा और सोचने लगा कि गलती आखिर किसकी थी। वास्तव में रेड, मिस्टर लेजेंड और जैक्सन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था। वो पूरी तरह निर्दोष थे, लेकिन माइकल, नीना और बबलू के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। पांचवें मास्टर ने गुस्से में कहा, तो वो तुम लोग ही हो जिन्होंने भूरे पोर्टल का इस्तेमाल किया और तुम्हारे ही वजह से रक्त चक्र ऊर्जा अस्त्र का वार उत्तर साम्राज्य के मुख्य महल पर हुआ और तुम्हारी ही वजह से उत्तर का राजा मारा गया। माइकल, हमें तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बार हमसे तुमने बात क्यों नहीं की? तुम लोगों ने हमारी मुश्किलों को और अधिक बढ़ा दिया है। अब वो डीमन किंग इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानेगा। एम ने गुस्सैल आवाज में कहा, वो बस एक दुर्घटना थी। मैं, जैक्सन और रेड अपनी मर्जी से उस दुनिया में नहीं गए थे। ये सब उन्हीं में से किसी एक का काम था। वही हमारी दुनिया में घूम रहा है और उसी ने पोर्टल खोलकर हमें धोखे से उसके अंदर भेज दिया। और एक अजीब बात है जो आपको जानना जरूरी है, उस योद्धा के पास एक आंख थी। पांचवें मास्टर ने कहा, तो? एम ने कहा, सिर्फ एक आंख। वह एक जीव था जो मुट्ठी के आकार की आंख के समान है। जो कोई भी उससे नजरें मिलाता है वह मूर्ति बन जाता है और उसी आंख ने पोर्टल को खोला था। पांचवें मास्टर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जिस तरह की बात कर रहे हो, हजारों साल पहले वह लोग खो चुके हैं। उनका होना नामुमकिन है, समझ गए तुम? तो ये बहाना किसी और के सामने बनाना, हमें पूरा यकीन है इन सब में तुम्हारी ही गलती है। तुम जहां भी होते हो मुसीबत खड़ी करते हो। एम गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी। वो पांचवें मास्टर पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन तभी राजकुमारी रूबी आगे आई। उसने मिस्टर लेजेंड का दिमाग पढ़ लिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर उसने पांचवें मास्टर से कहा, दादाजी, ये सच कह रहा है। आपको पता है कि हमारी शक्ति किस तरह काम करती है, तो आप हमारा भरोसा कर सकते हैं। रूबी के ऊपर मास्टर को पूरा यकीन था और फिर उस बारे में सोचकर मास्टर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि आँख के समान दिखने वाला जीव वह केवल अग्रदानव के काल में पाया जाता था और वो बहुत खतरनाक होता था। उसके पास पोर्टल खोलने की शक्ति होती थी। वह किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता था, किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी। पांचवें मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब तुम हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारे आने से पहले ही हम 12 मास्टर की मीटिंग से होकर आए हैं। विक्रम मास्टर ने हमें आदेश दिया है कि हम उस दुनिया में जाएं और उस डीमन किंग जकारो की अक्ल ठिकाने लगाए। तो तुम सब अब वापस जा सकते हो। और रही बात तुम्हारे उन दोस्तों की, तो हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वे हमें मिलते हैं तो ठीक है, वरना तुम मान लेना कि वह मर चुके हैं। जैक्सन ने बीच में टोकते हुए कहा, वो नहीं मर सकते। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या वो अमर है? पांचवें मास्टर ने कहा। जैक्सन ने बहाना बनाते हुए कहा, वह बस मेरा दिल कहता है कि वह दोनों जिंदा हैं तो जिंदा हैं और हम भी आपके साथ चलेंगे। पांचवें मास्टर ने एम की तरफ देखते हुए कहा, तुमने दोस्त भी अपनी तरह अड़ियल और अजीब ढूंढा है। एम ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया आपका नाटक। हमारी मदद करनी है तो करो, वरना मत करो। मैं यहाँ आपके ताने सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। पांचवा मास्टर उसे जवाब देता, इससे पहले ही राजकुमारी रूबी आगे आ गई और दोनों को समझाते हुए बोली, देखिए दादाजी, मैं समझ चुकी हूँ। आप और एम एक दूसरे को पहले से जानते हो और आपके बीच कुछ अजीब हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। किसी की जान खतरे में है तो प्लीज हमारी मदद कीजिए और हमें भी अपने साथ चलने दीजिए, प्लीज दादाजी। पांचवें मास्टर ने काफी देर तक सोचा और उन चारों की तरफ बड़े ध्यान से देखा और उसकी नजर जैक्सन पर आकर टिक गई। जैक्सन की ड्रेस और उसका लुक गरीबों वाला था, लेकिन उसके पास जो धनुष था वो अपने आप में खास था। आमतौर पर किसी भी योद्धा के हथियारों को देखकर उसकी पावर स्टार रैंक बताई जा सकती थी, लेकिन जैक्सन को देखकर ये बताना बहुत ज्यादा कठिन था। पांचवें मास्टर ने जैक्सन से पूछा, जैक्सन,
यही नाम बताया था ना तुमने? मैं जान सकता हूँ तुम्हारी रैंक क्या है? ये एक ऐसा सवाल था जिसे सुनकर जैक्सन हर बार घबरा जाता था, क्योंकि जैक्सन भी कंफ्यूज था कि उसकी रैंक क्या है। दुनिया उसे पावर स्टार रैंक 1 का समझती है, उसके पहनावे और खंजर और तलवार की वजह से, लेकिन सिस्टम ने उसे पावर स्टार रैंक 10 पर पहुंचा दिया है। जैक्सन घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या बोले। वह झूठ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि आज उसके पास राजकुमारी रूबी खड़ी थी, जिसके पास दिमाग पढ़ने की शक्ति है। अगर वह झूठ बोलता है तो राजकुमारी को पता चल जाएगा, तो ऐसे में वह बहुत बड़ी दुविधा में पड़ चुका था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये आवाज़ सिस्टम की नहीं बल्कि किसी लड़की की थी जो जैक्सन पहचानता था। तभी वह लड़की कहती है, इनसे कहो तुम्हें नहीं पता तुम्हारी रैंक क्या है और तुम खुद ही अस्त्र विद्या की प्रैक्टिस करते हो। जैक्सन इस आवाज़ को सुनकर दंग रह गया और वह कान लगा के सुनने लगा कि आखिर किसकी आवाज़ है। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। सिस्टम वॉइस यूजर को सूचित किया जाता है। यूजर के दिमाग के साथ टेलीपोर्टेशन करके संदेश पहुंचाया गया है। टेलीपोर्टेशन रेंज 3 इंच राइट। सिस्टम ने जैक्सन को बताया कि जिस किसी ने भी उसके दिमाग में संदेश भेजा है वह उससे सिर्फ 3 इंच की दूरी पर खड़ा है। जैक्सन हैरान था। उसने दाईं ओर मुड़कर देखा तो राजकुमारी रूबी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। जैक्सन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी राजकुमारी रूबी ने आंख मार के उसे इशारा किया और दोबारा उसके दिमाग में संदेश भेजा। वास्तव में ये राजकुमारी रूबी ही थी जिसने जैक्सन के दिमाग के साथ टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके संदेश भेजा था। तभी जैक्सन के दिमाग में फिर आवाज आती है, ज्यादा सोचो मत और मैंने जो कहा है वह बोल दो, तुम बच जाओगे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम 5वें मास्टर को जवाब दो, तुम ही को घूर रहे हैं वह। 5वें मास्टर ने कहा, क्या हुआ लड़के, इतनी जल्दी अपनी रैंक भूल गए? जैक्सन ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं किस रैंक पर हूँ, मैं अकेले ही अस्त्र विद्या की प्रैक्टिस करता हूँ। एम ने समझाते हुए कहा, ये सही कह रहा है, कभी भी किसी एकेडमी का हिस्सा नहीं रहा है ये। 5वें मास्टर ने कहा, मुझे तुम यूज़र ही नहीं लगते। खैर, हो गया फैसला, हमारे साथ सिर्फ मिस्टर लेजेंड जा सकता है। तुम तीनों को वापस जाना होगा या हमारे आने तक तुम यहीं इंतजार कर सकते हो। तो एम कहो, तैयार हो तुम? एम ने जोश के साथ कहा, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जैक्सन और माइकल थोड़ा निराश हैं क्योंकि वह भी जाना चाहते थे, लेकिन फिर मिस्टर लेजेंड ने उन्हें समझाया कि उनका यहीं रुकना अच्छा होगा। तभी रूबी ने टेलीपैथी करके 5वें मास्टर के दिमाग में संदेश भेजना चाहा, लेकिन वह इसमें असफल हो गई। तभी 5वें मास्टर ने रूबी की तरफ देखते हुए कहा, रूबी, तुम टेलीपैथी का इस्तेमाल करना सीख चुकी हो, हमें ये जानकर खुशी हुई, लेकिन हमारे ऊपर ये काम नहीं करेगा। हम जानते हैं कि तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति वहाँ पर किसी काम की नहीं होगी। हालांकि हमारे होते हुए तुम्हें अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि इमरजेंसी सिचुएशन में तुम अपनी जान भी ना बचा पाओ, तो तुम भी यहीं रुकोगी। कुछ देर तक रूबी ने साथ चलने की जिद की। आखिर में 5वें मास्टर ने हार मान ली और रूबी को अपने साथ आने की इजाज़त दे दी। जैक्सन और माइकल को छोड़कर वह लोग एक दूसरे कमरे की तरफ गए, जहां एक बड़ा और विशाल पोर्टल रखा हुआ था। उसके पास 4 सैनिक खड़े थे। 5वें मास्टर के आते ही वह सैनिक रास्ते से हट गए। पोर्टल को एक्टिवेट किया गया और उसका रंग भूरा हो गया। 5वें मास्टर रेनमॉस ने रूबी और एम का हाथ पकड़कर पोर्टल के अंदर कदम रख दिया और वह पहुंच गए दूसरी दुनिया में, जिसे सब डीमन वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। इसी बीच माइकल ने जैक्सन की तरफ देखते हुए कहा, जैक्सन, तुम्हें अपनी पावर स्टार रैंक जाननी है? मेरे साथ चलो, यहाँ एग्जाम सेंटर होगा, तुम्हें एग्जाम देना होगा, तुम्हारी काबिलियत के आधार पर तुम्हें रैंक दे दी जाएगी। जैक्सन ने कहा, क्या सच में? हाँ, तो चलो, कहाँ जाना है? माइकल ने जैक्सन का हाथ पकड़ा और उसे एग्जाम सेंटर ले गया, जहाँ स्टूडेंट का एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद ही यूजर की रैंक डिसाइड की जाती है। डीमन किंगडम की बाहरी सीमा पर 5वां मास्टर, रूबी और मिस्टर लेजेंड पोर्टल से बाहर निकले। 5वां मास्टर उस रास्ते पर ऐसे चल रहा था जैसे वह रोज वहां आता जाता हो। मिस्टर लेजेंड और रूबी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन तभी एम 5वें मास्टर के बराबर में आकर चलने लगा।
पांचवें मास्टर ने कहा, हम डीमन किंग के महल में जा रहे हैं, मेहरबानी करके वहां अपना मुंह बंद रखना और मुझे ही बात करने देना। मिस्टर लेजेंड ने हाँ में सिर हिलाया और रेनमोस के पीछे चलने लगा। उसके ठीक बराबर में राजकुमारी रूबी चल रही थी। राजकुमारी रूबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा वो दोस्त जैक्सन, उसके दिमाग में कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाई। एम ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? रूबी ने कहा, जैक्सन के दिमाग के अंदर एक अजीब चीज है, जैसे कोई दूसरा दिमाग, और उसकी ऊर्जा बहुत अधिक है। मैं टेलीपैथी करना जानती हूँ। मैंने जैक्सन को मास्टर से अपनी रैंक के बारे में झूठ बोलने को कहा। उस वक्त जैक्सन के दिमाग में एक शब्द बार बार घूम रहा था। एम ने हैरानी से कहा, कौन सा शब्द? रूबी ने कहा, सिस्टम। जैक्सन सोचते वक्त बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। क्या मतलब है इसका? वह तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो इस बारे में पता होगा। एम ने खुद से कहा, धत तेरी की। यकीन नहीं होता कि राजकुमारी को जैक्सन के सिस्टम के बारे में इतनी आसानी से पता चल गया, पर मैंने इस बारे में इन्हें समझा नहीं सकता। मुझे इस बारे में जैक्सन से बात करने की ज़रूरत है। तभी एम की नज़र रूबी की आंखों पर गई। रूबी उसे बड़े ध्यान से घूर रही थी, जैसे वह मानो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही मिस्टर लेजेंड को इस बात की भनक लगी, वह चौंक गया। साथ ही राजकुमारी के चेहरे पर भी हैरानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। रूबी ने चौंकते हुए कहा, तुम जानते हो इस सिस्टम शब्द के बारे में, पर हमें बताना नहीं चाहते। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। हमें लोगों के राज को राज रखना आता है। एम ने सांस छोड़ते हुए कहा, थैंक यू राजकुमारी रूबी, मुझे समझने के लिए। मैं बिना जैक्सन की इजाज़त के उसके राज नहीं खोल सकता। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। तभी रेनमोस ने भारी आवाज में कहा, हम घूमने नहीं आए हैं, तो ये बातें घर पहुंचकर कर लेना, समझे? अभी बस अपने चारों ओर नजर रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, एक काली तलवार उड़ती हुई वहां आ रही थी। उसके निशाने पर एम था, लेकिन तभी एम पीछे की तरफ झुका ताकि तलवार उसके ऊपर से निकल जाए, लेकिन रेनमोस ने उसे एम तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। रेनमोस ने तलवार को दबाया और उनके हाथ का रंग लाल हो गया, जिससे वो तलवार पिघलने लगी। रेनमोस ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तो अब तुम चूहे बिल्ली का खेल भी खेलने लगे? कायर कहीं के, हमारे सामने आओ। तभी ऊपर की तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी, ऊपर देखो रेनमोस, हम यहाँ हैं। सबने ऊपर की तरफ देखा। वहां एक काला लंबे दांतों वाला ड्रैगन था। उसके चमड़ी के ऊपर नुकीले स्पाइक्स थे। ड्रैगन की आंखें हरे रंग में चमक रही थी। ड्रैगन के ऊपर डीमन किंग जकारो बैठा था। उसके कंधे पर एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि बबलू था। क्या होगा आगे? क्या हुआ है बबलू के साथ? क्या जकारो ने उसे मार दिया? कहाँ है रेड वॉरियर? कैसे ढूंढेंगे ये लोग उसे? क्या रेनमोस और जकारो के बीच फाइट होने वाली है? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर।